राम नमस्कार। अपना हिंदी में टॉपिक चल रहा है समास। समास आज 5वां पार्ट, पीछे के 4 पार्ट समास के करवा चुका हूं मैं। किसी भी छोटी बड़ी परीक्षा में ये समास लगभग सिलेबस में रहता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो पीछे के जो प्रश्न आए हुए हैं उनके समेत जहां तक मेरा अनुभव है, इससे बार परीक्षा में कोई भी प्रश्न जाएगा नहीं। बहुत ही आसान तरीके से आप लास्ट तक देखते रहिए, याद करवाने की फुल गारंटी। नंबर 1 कर्म, आज समास है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास पीछे बता चुका हूं मैं। 2 पदों के मेल को ही समास कहते हैं, यानी भाषा में शब्दों के मिलने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। इसको इस तरह भी कह सकते हैं, पदों के मेल को समास कहते हैं। तो कर्मधारय समास की पहली विशेषता, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है कर्मधारय समास की पहली विशेषता। चलो ये भी कोई खास नहीं है, लेकिन इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वो ये है, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है, एक पद यानी 2 पद आपस में जब मिलते हैं तो एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। जैसे ये है नील कमल, तो यहां पर एक पद कमल, नील दूसरा पद कमल, तो कमल की विशेषता बताता है नीला, यानी नीला कमल की विशेषता बताता है। तो इस विशेषता के कारण से यहां पर कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। यानी जो विशेषता बताएगा वो तो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताई जाएगी उसको हिंदी में विशेषण कहते हैं। इस नील कमल का विग्रह क्या हुआ? नीला है जो कमल, इसका यह विग्रह हुआ। यानी नीला है जो कमल, तो एक पद कमल दूसरा पद नीला, उसकी विशेषता बताता है। तो कर्मधारय समास, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, एक पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। बस इतना याद रखो, कर्मधारय समास क्लियर। अब किस तरह से? नील ये तो है विशेषण, और कमल जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अर्थात इस समास में विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। विशेष्य विशेषण का संबंध होता है। तो विशेष्य विशेषण का संबंध और किस समास में होता है? कर्मधारय समास में। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसको विशेष्य कहते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाला पद या शब्द वो क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। तो कर्मधारय समास आज अपना टॉपिक है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन ये एक ही चीज से याद हो जाएगा। कर्मधारय समास एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, यानी 2 पद जब आपस में मिलते हैं तो या तो पहले वाला दूसरे की विशेषता बताएगा या दूसरे वाला पहले की विशेषता बताएगा। वहां पर कर्मधारय समास होता है। अब कर्मधारय समास विशेषता बताने वाला शब्द तो विशेषण है। जैसे यहां पर नीला कमल की विशेषता बताता है, कमल विशेष्य है और नीला क्या है? विशेषण। तो
इसको विशेष से विशेषण का संबंध भी कह सकते हैं। विशेष से विशेषण का संबंध और किस समास में होता है? कर्मधारय समास में होता है। विशेष से जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी संज्ञा सर्वनाम, विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाला पद क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। जैसे राम अच्छा है, यहां पर राम तो है विशेष से, और राम की विशेषता बताता है अच्छा शब्द। अच्छा यहां पर क्या बन गया? विशेषण बन गया। तो कर्मधारय समास बस एक ही बात से क्लियर, विशेष से विशेषण का संबंध होता है, यानी एक पद एक शब्द दूसरे शब्द की विशेषता बताता है। अब देखो इसमें और क्या होता है? उपमेय उपमान, उपमेय उपमान युक्त शब्द भी कर्मधारय समास में आते हैं। उपमेय उपमान, उपमेय का मतलब है विशेष से, और उपमान का मतलब है विशेषण। उपमेय विशेषण, यानी उपमेय उपमान विशेष से विशेषण। साहित्य के अंदर विशेष से की तुलना किसी प्रसिद्ध उपमान से की जाती है तो उसको उसकी उपमा दी जाती है। तो उपमा दी जिसके साथ उपमा दी जाती है उसको उपमान कहते हैं। जैसे मुख शशि या मुख चंद्र, ये मुख शशि, मुख शशि के समान, शशि मानी चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान। तो मुख की तुलना चंद्रमा से कर दी। यहां पर चंद्रमा उपमान और मुख क्या है? विशेष से, संज्ञा या सर्वनाम। तो विशेष से विशेषण युक्त पद भी इस विशेष से विशेषण युक्त, जिसको साहित्य में उपमेय उपमान कह देते हैं, किसी चीज की सुंदरता की तुलना उस जैसे सुंदरता वाले दूसरे उपमान के साथ कर दी जाती है, तो वहां पर उपमेय यह अलंकार होता है उपमा अलंकार। यानी किसी सुंदर चीज को दूसरी सुंदर चीज की उपमा देना, कि मुख शशि, नयन कमल, नयन कमल। तो कमल यहां पर पुष्प, नयन आंख, यानी कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। तो नयनों की सुंदरता के कारण से उसको कमल की सुंदरता से इसकी उपमा दी गई, नयन कमल। ठीक है। अब देखो जहां पर रूपक अलंकार हो, रूपक अलंकार होने पर भी कर्मधारय समास होता है। अब ये उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में फर्क क्या है? जब अलंकार पढ़ाऊंगा तो अलग से बताऊंगा, एक बार थोड़ा सा यहां पर परिचय। उपमेय अलंकार, उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में फर्क क्या होता है? उपमा अलंकार में किसी चीज को यानी किसी विशेष्य को किसी प्रसिद्ध उपमान के साथ उसकी तुलना की जाती है, जबकि रूपक अलंकार में उस दूसरी चीज का उस सुंदर संज्ञा या सर्वनाम के ऊपर आरोप कर दिया जाता है कि मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी शशि, उसका रूप बता दिया जाता है, सागर रूपी संसार, इस तरह के होते हैं। तो उपमेय और उपमेय उपमान का संबंध होने पर या उपमा अलंकार होने पर और रूपक अलंकार होने पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। जैसे देव ऋषि, देवर्षि, देवर्षि देव है जो ऋषि, ये इसका विग्रह हुआ। ये दो पदों से मिलकर बना था देव जोड़े ऋषि। ऋषि क्या है? ऋषि है
यहां पर विशेष्य और ऋषि को विशेषता बताई गई देवता के समान। ये देव क्या है? विशेषण। तो विशेष से विशेषण का संबंध हो गया, यानी ऋषि की विशेषता देवता के समान बताई गई है। देव है जो ऋषि, देवर्षि। देव है जो ऋषि, जो देव है जो ऋषि है, तो ऋषि की विशेषता देवता के समान बताई गई है, यानी एक पद दूसरे की विशेषता बताता है। फिर देखो कोमलांगी। कोमलांगी, कोमल अंगों वाली है जो, अंग कोमल है उसके, तो उसके अंगों की विशेषता बता दी कोमल। अंग यहां पर विशेष से, कोमल उसकी विशेषता, तो विशेष से विशेषण का संबंध हो गया। कोमलांगी, कोमल अंगों वाली है जो। अधमरा, आधा है जो मरा। अधमरा, आधा है जो मरा, यहां पर मरना की विशेषता बता दी। अधमरा। नील कमल, कमल की विशेषता नील से बताई गई है। नीला है जो कमल, तो नीला यहां पर विशेषण, कमल यहां पर विशेष से, तो विशेष से विशेषण का संबंध हो गया। नीला है जो कमल। मंद बुद्धि, बुद्धि की विशेषता मंद से बताई गई है। मंद है जो बुद्धि, बुद्धि यहां पर विशेषण है, उसकी विशेषता बताई मंद से। मंद है जो बुद्धि। महात्मा, महान है जो आत्मा। महान यहां पर विशेषण है, आत्मा यहां पर संज्ञा है। महान है जो आत्मा, तो महान आत्मा की विशेषता बताता है, विशेष से विशेषण का संबंध हो गया। नील गगन, नीला है जो गगन। नीला यहां पर गगन की विशेषता बताता है, तो विशेष से विशेषण का संबंध हो गया। शुभागमन, शुभ है जो आगमन। शुभागमन, शुभ यहां पर आगमन की विशेषता बताता है, तो विशेष से विशेषण का संबंध हो गया। फिर देखो ये महर्षि, महर्षि, महान है जो ऋषि। ऋषि की विशेषता यहां पर महान बताता है, तो कर्मधारय समास हो गया। महान है जो ऋषि। फिर देखो रक्तांबुज, रक्तांबुज, रक्त के समान अंबुज है जो, रक्त के समान अंबुज है जो, यानी अंबुज का मतलब लाल। रक्तांबुज, रक्त के समान अंबुज है जो। फिर देखो हताश, 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 हत है जिसकी आशा, तो आशा की विशेषता यहां पर किससे बताई? हत से। हत है जिसकी आशा, हताश। का पुरुष, कायर है जो पुरुष। का मतलब कायर, पुरुष की विशेषता का कायर से बताई। कायर है जो पुरुष। फिर देखो मर्ग नयनी, नैनी का मतलब मर्ग नैनी, मर्ग के समान नैनों वाली, तो किसी नायिका की आंखों की तुलना मर्ग की आंखों से की गई, उसकी विशेषता उसके समान बताई गई। मर्ग नैनी, मर्ग के समान नैनों वाली। तुषार धवल, तुषार का मतलब बर्फ, तो तुषार के समान धवल, बर्फ के समान धवल। विद्याधन, विद्या रूपी धन, विद्या रूपी धन। चरण कमल, कमल रूपी चरण, यहां पर रूपक अलंकार है, ये चरणों के ऊपर कमल का आरोप किया गया है। कमल रूपी चरण। भ्रष्टाचार, इसमें भी क्रमधारी है। भ्रष्ट है जो आचार, आचार का मतलब व्यवहार, भ्रष्ट जोड़ आचार से संधि हुई, भ्रष्ट है जो आचार। परमात्मा, परमात्मा, परम है जो आत्मा,
आत्मा की विशेषता यहां पर परम से बताई गई है। परम है जो आत्मा। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक, अल्प है जो संख्या में, संख्यक की विशेषता अल्प से बताई गई है। तो कर्मधारय समास की तो एक ही ट्रिक है, एक ही रामबाण होती है, एक पद दूसरे की पराय पराय विशेषता बताता है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। महान पुरुष सज्जन, ये उदाहरण, महान है जो पुरुष, सज्जन, सत है जो जन, बहुमूल्य, बहुत है जो मूल्य, बहुमूल्य, उड़न खटोला, उड़ता है जो खटोला, खुशबू, खुश है जो बू, बू यानी गंध, खुश है जो बू, नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता नीले से बताई, नीला है जो कंठ, पीतांबर, पीत है जो अंबर, पीत मानी पीला, अंबर मानी वस्त्र, पीतांबर, अंबर की विशेषता पीत से बताई गई, पीत है जो अंबर, नरसिंह, नरसिंह, जो नर है जो सिंह है, यानी सिंह के समान नर, तो नर की विशेषता सिंह के गुणों से बताई गई है कि सिंह के समान इसमें गुण है, तो उसकी विशेषता हो गई है जो नर है जो सिंह है। संसार सागर, संसार सागर, सागर रूपी संसार, सागर रूपी संसार, पाषाण हृदय, पाषाण के समान हृदय, पत्थर के समान हृदय, ये पाषाण, पाषाण हृदय, हृदय की विशेषता बताई गई है, पत्थर से तुलना की गई है, पाषाण के समान हृदय। महाराजा, महान है जो राजा, राजा की तुलना, उसकी मानता बताई गई है, राजा को मान बताया गया है, तो मान उसकी विशेषता हो गई, महान है जो राजा। फिर देखो नव युवक, युवक की विशेषता नव से बताई गई है, नव है जो युवक, नव युवक। फिर इसके बाद में देखो ये मीनाक्षी, मीन मानी मछली, अक्षी का मतलब आंख, मीनाक्षी, मीन के समान अक्षी वाली, मीन के समान आंख वाली, अल्पायु, अल्प जोड़ आयु, अल्पायु, अल्प है जो आयु, ये क्या हो गया अल्पायु। नवोड्डा, नव है जो उड़ा, उड़ा का मतलब दुल्हन, नव विशेषता उड़ा दुल्हन, तो उड़ा की विशेषता नव से बताई गई है। लघुत्तर, लघु है जो उत्तर, तो उत्तर की विशेषता लघु शब्द से बताई गई है, लघु है जो उत्तर, लघुत्तर। वीर बाला, बाला की विशेषता वीर से, वीर है जो बाला, वीर बाला। शिष्टाचार, शिष्ट है जो आचार, शिष्टाचार, आचार की विशेषता शिष्ट, शिष्ट से बताई गई है, शिष्ट है जो आचार। घनश्याम, घन के समान श्याम, घनश्याम, घन के समान श्याम। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी, इसका क्या विग्रह हुआ, ज्वाला के समान मुख, ज्वालामुखी। दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु, दीर्घायु, दीर्घ है जो आयु। क्रोधाग्नि, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध, क्रोधाग्नि, अग्नि रूपी क्रोध। शोक सागर, शोक सागर, सागर रूपी शोक, सागर रूपी शोक। इस तरह से ये कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की प्रमुख विशेषता फिर से सुन लीजिए। इसमें दोनों पदों में से एक पद दूसरे की विशेषता बताता है,
चाहे पहला दूसरे की विशेषता बताए, चाहे दूसरा विशेषता के पहले की विशेषता बताए, ठीक है। और उपमा और रूपक अलंकार, इन दोनों, ये दोनों अलंकार होने पर कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। उपमा अलंकार क्या, थोड़ा अलंकार पढ़ाऊंगा तब विस्तार से थोड़ा सा फिर भी बता देता हूं। एक विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम, विशेष्य को कहते हैं, और विशेषण को उपमान कहते हैं साहित्य में। विशेष्य यानी संज्ञा और सर्वनाम की सुंदरता को देखकर, उसकी अच्छाई को देख करके उसकी किसी दूसरी अच्छी वस्तु से तुलना कर देना। जैसे मुख चंद्रमा के समान है, तो यहां पर मुख की समानता चंद्रमा से तुलना कर दी। संज्ञा सर्वनाम की किसी अच्छी चीज के साथ तुलना कर दी जाए तो वहां पर उपमा अलंकार होता है, ठीक है। अब महाराणा प्रताप की तुलना सूर्य से कर दिया और किसी से कर दी, सुंदरता की तुलना करने पर उपमा अलंकार होता है। और जब उपमे पर, यानी विशेष्य को साहित्य में क्या कहते हैं? उपमे, उपमे पर उपमान का आरोप हो, वहां पर रूपक अलंकार होता है। इस तरह से कि नहीं, मुख तो चंद्रमा ही है, मुख के ऊपर चंद्रमा का आरोप कर दिया तो रूपक अलंकार हो गया। मुख तो चंद्रमा ही है और मुख चंद्रमा के समान है, उसकी तो उपमा दे दी उसकी, तो वो उपमा अलंकार हो गया। और उपमे पर उपमान का आरोप कर दिया जाए तो कौन सा? रूपक अलंकार। तो कर्मधारय समास की मुख्य विशेषता फिर से सुन लीजिए। एक पद दूसरे की विशेषता बताता है, वहां पर कौन सा समास होगा? कर्मधारय।